हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, वेदांता मंडे के दिन किस तरफ मूव करेगा इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ से एक मार्केट ने नीचे आने की सेल साइड को जाने के लिए मार्केट कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर बायर्स ने हल्का सा पुल बैक लिया और वापस से सेल साइड के लिए मार्केट जाने को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है 18 नवंबर की, यहाँ पर ये वाली यहाँ पर एक ग्रीन डोजी बनी है। कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट बायर्स वापस से ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को वापस भी ऊपर की तरफ लेके जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस रिवर्स हो गया। मैंने यानी कि पुल बैक लिया। कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर वीक थे, इसलिए मार्केट को ज़्यादा फोर्सफुली ऊपर की बायर्स के कंट्रोल में नहीं रहा और पुल बैक लेने के बाद वापस से सेल साइड के लिए मार्केट जाने को रेडी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स ही बीच में आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे 18 नवंबर को, तो अगले हफ्ते की कैंडल जो है मेरे ख्याल से अभी सेल साइड के लिए मार्केट ने जाना चाहिए। अगली कैंडल को एक हेवी सेलिंग आनी चाहिए अगले हफ्ते में, एट द एंड वीक ऑफ नवंबर। क्यों क्यों अब मैं आपको उसके ऊपर एक डिस्कशन करके करके बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले एक ट्रेंड को पकड़ने के लिए हमें उसका हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए। चलिए, हम उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। वो कैंडल का जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये डाउन साइड के लिए ये ब्रेक डाउन दे सकता है इस कैंडल का, और सेल साइड के लिए मार्केट जा सकता है। ये हो गया हमारे लिए उसके हाई और लो। अगर आप यहाँ पे हम अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का तकरीबन वो जो ये है, ये नीचे की ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो अगर ब्रेक करता है मार्केट तो तकरीबन इस वाली सपोर्ट तक आ सकता है। ये वाले यहाँ पर कहीं पे आ सकता है मार्केट, 400 के आसपास आ सकता है। एक राउंड फिगर है 400, यानी कि ये वाली यहाँ पे। लेकिन ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, या फिर उसके अगले हफ्ते ये 400 के आसपास आके वापस से रिवर्स हो सकता है मार्केट दिसंबर में, डायरेक्टली दिसंबर के फर्स्ट वीक में। इस तरह से हमें प्लान करना चाहिए हमेशा। अपने एक ट्रेंड मार्केट का किस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहता है उसके ऊपर हमें एनालिसिस करके उस तरह से सोचना चाहिए हमेशा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट डेली एनालिसिस पे अगर आप देखोगे तो ये हफ्ता ये वाली मूवमेंट थी मार्केट की। इस कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। तकरीबन ये जो 4 कैंडल है डेली एनालिसिस, 18 नवंबर ये वाली, फिर उसके बाद ये जो 19 नवंबर, फिर 21 और ये 22 वाली नवंबर, यानी कि तकरीबन ये जो 4 कैंडल्स है डेली कैंडल्स, इसका हाई और लो मार्क करने के बाद हमें एक जोन मिला है कहीं ना कहीं। और जोन मिलने के बाद अगर यहाँ पर से ऊपर का रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। उस जोन के अंदर का रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए। और मैंने जैसे कि कहा था ये वीकली का एनालिसिस पे कि कहीं ना कहीं मार्केट ने इस वाले यहाँ से पुल बैक लेके मार्केट ने इस यहाँ पर से एक हेवी सेलिंग दी है मार्केट ने कहीं ना कहीं। तो वो हमारे लिए वहाँ पर एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और ये जो वीकली कैंडल है ये वाली, ये जो वीकली कैंडल है अभी इस हफ्ते की 18 नवंबर की, तो उस कैंडल में भी उसका जो हाई यहाँ तक मार्केट गया। ये जो हमने उसका हाई ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये वहाँ तक मार्केट गया और वापस से नीचे की तरफ आया है। कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी वीक हमें दिख रही है। तो उसका वहाँ से हमें एक ट्रेंड मिल रहा है कहीं ना कहीं। जो बड़ा प्लेयर है, आप अगर यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे 1 आवर पे, तो इस हफ्ते की ये जो ये यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने कहीं ना कहीं इसी ये जो राउंड है ये 4 दिन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो मैंने ये देखो आप, यहाँ से मार्केट ने सेल साइड के लिए मार्केट को पुश किया था वीकली एनालिसिस पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सी ट्रेंड लाइन। कहीं ना कहीं इसके अंदर मार्केट अपने जो स्मार्ट मनी है मार्केट को कहीं ना कहीं इसी ट्रायंगल के अंदर सप्रेस करके मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव कराना चाहता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक हमारे लिए एक मार्केट में एक ट्रायंगल भी फॉर्म हुआ है कहीं ना कहीं। ये देखो आप, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमें बहुत बढ़िया मतलब अच्छे से फोकस करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे से मैं हम हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कह रहा है उसके ऊपर ही हमें एक बड़े ट्रेंड का मालूमात होती है। और उसके बाद ही हम सेल साइड के लिए या फिर बाय साइड के लिए हमारी एक इंट्राडे ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर बहुत ही स्लो एंड स्टडीली ऊपर जा रहा है।
ये देखो आप, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन बड़े वॉल्यूम के साथ कैंडल्स नहीं बन रही है और एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग नहीं आ रही मार्केट में कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो 22 तारीख का जो टाइम फ्रेम है 50 मिनट्स का, यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 तारीख की 9:15 की कैंडल यहाँ से लेकर तकरीबन आप देख लो, यानी कि आज का ही ये जो दिन है 22 तारीख, ये आप भी देखो आप, इस दिन में कोई भी मूवमेंट नहीं है, बस हल्का फुल्का बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बाइंग आई, सेलिंग आई, यानी कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और बड़े टाइम फ्रेम भी मैंने आपको जैसे कि बताया, इस ट्रायंगल के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे ऊपर जाने के बाद ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग सेलर की ये हमें ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए ये वाली, तो ये एक स्ट्रॉन्गर सेलर की ट्रेंड लाइन है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर कहीं पे आने के बाद वापस से सेल साइड के लिए मार्केट को मूव कर सकता है एक स्मार्ट मनी। और उसके 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो ये अगर ट्रेंड लाइन ज़्यादा चांसेस है कि ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेकआउट हो सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट अभी मंडे के दिन यहाँ पर 25 तारीख को यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा, इसके आसपास ये कंसोलिडेट करेगा, यानी कि तकरीबन ये यहाँ से ये इस वाले एरिया में कंसोलिडेट करेगा। और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होने के कारण इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना देते हुए यहाँ पर जितने भी ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितनी वॉलेटिलिटी है, लिक्विडिटी मार्केट गेन कर रहा है था। तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स का स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस वाले लो के नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर तो नहीं होगा किसी के, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पर सेकंड हाफ में हमें 1 बजे के बाद यहाँ पर सेल साइड के लिए बहुत बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तकरीबन यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर कहीं पे हम प्लान करेंगे, अपना टारगेट प्लान करेंगे, और यहाँ से लेके हमें सीधा ये वाला हमारे ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ड्रॉ करके बताया, 449 या फिर 450 का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा यहाँ पे। और ये जो है ये हमारी ट्रेंड लाइन है, कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में हमारे लिए बहुत बढ़िया सा टारगेट देखने को मिल सकता है हमको यहाँ पे कहीं पे। तो ये अगर आप देखते हो तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:3 का टारगेट मिल रहा है, 1:3 का टारगेट मिल रहा है और बहुत बढ़िया सा। लेकिन ये तो मैंने हालांकि आपको ऐसा ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी सी एक रेड डोजी बनने के बाद उसके अंदर आप अगर आप एंटर होते हो, उसका हाई और लो ब्रेक करने के बाद मार्केट में अगर आप एंटर करते हो और उसका हाई को हमें स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि तकरीबन मैं इस तरह से प्लान करता हूँ। और ये जो ये हमारा लॉस भी काफ़ी कम हो जाता है। फिर यहाँ पर एक स्मॉल अगर डोजी बनी इस वाली एरिया में, तो उस डोजी में मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ एंट्री लेना, क्योंकि डोजी हमेशा एक रिवर्सल साइन होती है, हमेशा बाय साइड के लिए या फिर सेल साइड के लिए जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बायस काफ़ी वीक है और यहाँ पर स्मार्ट मनी की ये जो ट्रेंड लाइन है उसकी वजह से एक सेल साइड के लिए हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। बाकी मैं किस तरह सोचता हूँ ये आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी आप आपके एनालिसिस करके ही ट्रेड ले। थैंक यू।